हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स फॉर क्लास 12th। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Before discussing the paper pattern, let's understand format of question paper from year 2021. आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स कैरी करना है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिया जाता है। द टाइम इज़ 3 आवर्स एंड द मार्क्स इज़ 80. बट देयर आर सम जनरल इंस्ट्रक्शन एज पर द न्यू पेपर पैटर्न, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपके जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं वो आपको कंपलसरी अटेंड करने। देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस। यहाँ पे आपके सर्टेन क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में एंड पेपर 2 में, वो 6 क्वेश्चंस डिवाइड किए जाएंगे। राइट आंसर ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि यहाँ पे आपके पेपर 1 के लिए एक सेपरेट आंसर बुक दिया जाता था एंड पेपर 2 के लिए सेपरेट आंसर बुक दिया जाता था। बट इसी साल से न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, दोनों आपको एक ही आंसर बुक में लिखना है। तो यहाँ पे सेम आंसर बुक में आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 लिखना है। नेक्स्ट वन, यूज लॉगरिथमिक टेबल इज अलाउड। अभी देखो, आपको माइट भी डाउट हो सकता है कि हम लॉग टेबल को यूज़ कर सकते कि नहीं। तो लॉग टेबल आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा, आप साथ में भी लेके जा सकते हो। सो लॉग टेबल इज़ अलाउड। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, आपको कैलकुलेटर लेना अलाउड नहीं है। For LPP graph paper is not necessary, only rough sketch of graph is expected. इसी साल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम देखेंगे तो न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से ग्राफ आपने अगर ड्रॉ किया है तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आपको ग्राफ लगता है, तो आप वो आपके आंसर बुक में ही ड्रॉ कर सकते हो। एज अ स्केच यू कैन ड्रॉ रफ ग्राफ। नेक्स्ट, स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। आपको कोई भी नया क्वेश्चन नए पेज पे शुरू करना है। सो दिस आर द बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको कंपलसरी फॉलो करना है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम 2021। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ 40 मार्क्स ऑफ मैथ्स 1। आप सभी को पता है कि मैथ्स 1 कैरी 40 मार्क्स एंड मैथ्स 2 कैरी 40 मार्क्स। सो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ 40 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट मैथ्स 1। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A होगा, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कंपलसरी मार्क्स इज ऑल्सो 6। सो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो आपका टोटल मार्क्स विथ ऑप्शन इज ऑल्सो 6। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 आपको लिखना है एंड विथ ऑप्शन भी आपके वो 6 मार्क्स ही कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1B, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगेन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कंपलसरी मार्क्स उसके लिए 3 होगा, मतलब 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन इज ऑल्सो 3। मतलब यहाँ पे भी कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क के एंड आपका टोटल मार्क्स विथ ऑप्शन इज ऑल्सो 3। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, दैट इज़ फॉर अगेन 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, अगेन 3 मार्क्स ईच एंड कंपलसरी विल बी ऑल्सो 3 एंड मार्क्स विथ ऑप्शन ऑल्सो 3। अगर यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें कुछ बात समझ में आता है कि क्वेश्चन नंबर 1A, B एंड C ये तीनों ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम टोटल करेंगे 6 + 3 + 3, तो यू विल गेट 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। मतलब 40 मार्क्स की पेपर में से आपको 12 मार्क्स किसके लिए है? 12 मार्क्स इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव। तो आपको अभी यहाँ पे जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स भी अगर अच्छी तरह से करके जाते हैं तो 40 में से 12 मार्क्स आपके जेब में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस विल बी देयर, जहाँ पे आपको 2 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, वैसे आपको कंपलसरी मार्क्स 6 होगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शंस आर 9। तो इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिलेगा
और बाकी 2 कंपलसरी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2B, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 where question will be asked, that is 3 questions will be there and आपको यहाँ पे 2 लिखना है। 1 carry 4 marks, compulsory will be 8 and marks with option will be 12. Marks with option will be 12. Question number 3A, attempt any 2 out of 3. अगेन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। कंपलसरी मार्क्स विल बी 6 एंड मार्क्स विथ ऑप्शन विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 3B, अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक ही लिखना है। मार्क्स विल बी 4 मार्क्स ईच, कंपलसरी विल बी 4 क्योंकि एक ही अटेम्प्ट करना है एंड मार्क्स विथ ऑप्शन विल बी 8। क्वेश्चन नंबर 3C, दैट इज अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2, जहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट अभी स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ सकता है कि मैम एक्टिविटी बेस्ड तो यहाँ पे इस बार डिलीट किया है, ओमिट किया है। डेफिनेटली यहाँ पे इट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर, बट यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको सम सॉर्ट ऑफ जो रिलेटेड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसी में से पूछा जाएगा। तो आपको सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन आस्क्ड विल बी, दैट इज आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक लिखना होगा 4 मार्क्स ईच। कंपलसरी विल ऑल्सो बी 4, मार्क्स विथ ऑप्शन विल बी 8। इस तरह से अगर हम कंपलसरी मार्क्स का टोटल करेंगे तो हमें 40 मिलेगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन का टोटल करेंगे तो हमें 58 मिलेगा। तो यहाँ पे आपके 58 मार्क्स इतना क्वेश्चन आपको मैथ्स 1 में मिलेगा, जिसमें से आपको 40 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे इफ़ यू कैलकुलेट तो 12 मार्क्स इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड बाकी जो है वो आपको अदर प्रैक्टिकल सम्स के लिए दिया गया है। नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ 40 मार्क्स फॉर मैथ्स 1। अभी अगर मैथ्स 2 देखेंगे हम तो मैथ्स 2 इज़ ऑल्सो सिमिलर पेपर पैटर्न, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या चेंज है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4A। तो अगेन यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4A इज सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स वेयर आपको 6 मार्क्स होगा, कंपलसरी ऑल्सो एंड मार्क्स विथ ऑप्शन इज ऑल्सो 6। Question number 4B will be true or false. That is again question asked will be 3, compulsory also 3 and marks with option are also 3. Question number 4C, fill in the blanks. Again question will be asked 3, marks is also compulsory 3 and marks with option is also 3. इस तरह से जिसमें मैथ्स पेपर 1 में आपको 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, तो उसी तरह से मैथ्स 2 में भी आपको 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5A, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, 1 क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। ऐसे आपको 2 अटेम्प्ट करने, 6 मार्क्स, मार्क्स विथ ऑप्शन इज ऑल्सो 9। क्वेश्चन 5B, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, अगेन 1 इज फॉर 4 मार्क्स। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 8 मार्क्स, मार्क्स विथ ऑप्शन इज ऑल्सो 12। क्वेश्चन नंबर 6A, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड 3, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 1 इज फॉर 3 मार्क्स, compulsory will be 6 and marks with option are 9. Question number 6B, attempt any 1 out of 2, question will be asked that is 2, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स ईच, compulsory will be 4 and marks with option will be 8. And last question number 6C, attempt any 1 out of 2 where again activity based question will be asked. अगेन आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है, जहाँ पे आपको 4 मार्क्स ईच है, कंपलसरी 4 एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 8। इस तरह से अगर हम कंपलसरी मार्क्स का टोटल करेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शंस आर 58। तो 58 मार्क्स इतना आपको क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स। सो नाउ इफ़ आई मेक अ कंक्लूजन, तो हमें ये समझ में आता है कि आपको एक तो कंपलसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, सेकेंड थिंग लॉग टेबल इज़ अलाउड, सेम आंसर बुक में आपको मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एंड द नेक्स्ट वन कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। दिस आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस एंड ईच क्वेश्चन 1 मोर इंस्ट्रक्शन कि आपको हर एक क्वेश्चन न्यू पेज पे शुरू करना है। सेकेंड थिंग, पेपर पैटर्न ऑफ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 बोथ आर सिमिलर, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर में चेंज किया। अगर क्वेश्चन पेपर मैथ्स 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 इज लास्ट, तो यहाँ पे शुरू किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो बाकी सब कुछ सेम है। ऑब्जेक्टिव्स आपके 12 मार्क्स कैरी करते हैं आउट ऑफ 40, टोटल 58 मार्क्स इतना आपको क्वेश्चन उसमें मिलेगा, उसमें से आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है।
सो आई होप कि आपको ये जो मैंने पेपर पैटर्न बताया है वो आपको समझा होगा. स्टिल इफ एनी डाउट रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न एंड रिगार्डिंग एनी अदर सब्जेक्ट तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. यस स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी मेरे चैनल से जोड़ें. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्जाम. Thank you everyone for your love and support. Stay tuned, keep watching.